हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज फायर इंश्योरेंस का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको फायर इंश्योरेंस का कांसेप्ट एक्सप्लेन किया था। सबसे पहला काम क्या है? तो सबसे पहला काम है ये क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि फायर इंश्योरेंस में आग लग गई है तो आपको मालूम तो नहीं रहेगा। तो आपका मकसद है कि आपकी बिजनेस में कितने का स्टॉक जला है और उसे हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहला काम क्या है? क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। अब ये कैसे मिलेगा? तो ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, रिटर्न और ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है। तो जब ये मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा आपका दूसरा काम है लॉस बाय फायर। अब क्लोजिंग स्टॉक मिला, जरूरी कि जितने स्टॉक थे उतने जले? जरूरी है क्या? नहीं। तो हो सकता है जो भी तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक था उसमें से कुछ स्टॉक बच गए या पूरा का पूरा जल गया। तो हम फाइंड करेंगे कितने का लॉस हुआ है आग लगने की वजह से, लॉस बाय फायर। और जैसे ही मिल जाएगा हम क्या फाइंड करेंगे? क्लेम। क्लेम कैसे फाइंड करेंगे स्वानी? तो पॉलिसी हमने कितने का लिया है, प्रॉपर्टी का वैल्यू यानी कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इनटू कितना लॉस हुआ, वैसे मल्टीप्लाई करोगे, क्लेम हो गया, टॉपिक खत्म। क्लियर? तो सम का आज भी टारगेट है। आज ये आपके टेक्स्ट बुक में है, आईना पूरे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है यहाँ पे इसका 257 पे ये जो सम करने वाले ये आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 257 सम नंबर 12 है। और दूसरा सम जो हम करने वाले हैं वो है पेज नंबर 258 सम नंबर 13 मतलब 12 एंड 13। पिछले लेक्चर में हमने सम नंबर 10 किया था, 9 और 10। 11 मैंने किया नहीं, सिमिलर सम था इसलिए वो लिया नहीं। 12 एंड 13 ये भी सिमिलर ही है बट फिर भी एक बार प्रैक्टिस करें अपन करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। A fire occurred in the premises of Mrs. Kailash and Company on 30th of September 2013. From the following particulars relating to the period from 1st April to 30th September 2013, you are required to ascertain the amount of claim to be filed with an insurance company for a loss of stock. The company has taken an insurance policy of 75,000 which is subject to an average clause. The value of goods salvaged was estimated to rupees 27,000. Average rate of GP was 20% throughout the period. देखो इस पैराग्राफ में क्या क्या मिला है। इस पैराग्राफ में बोला है कि भाई जो आग लगा था सुहानी किस तारीख को लगा है? 30 सितंबर को आग लगा है। साल अप्रैल में चालू होने था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 मतलब 6 महीने के बाद आग लग गया। अपने को 6 महीने का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। इसे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जितने टाइम के लिए आग लग रहा है उतने टाइम के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, उसे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। क्लियर है कुलदीप? दूसरा और एक चीज इंफॉर्मेशन दिया है कि कंपनी ने कितने का पॉलिसी लिया है? 75,000। तो हमको इस क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू मिल गया 75। और एक चीज बोला है सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज मतलब कितने का स्टॉक बच गया। वो कैसे फाइंड करेंगे? तो जो भी तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें माइनस करेंगे सैल्वेज। मतलब फॉर एग्जांपल 50,000 का स्टॉक है, उसमें सैल्वेज 20,000 है तो 30,000 का गुड्स जल गया। बात समझा? यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू कितना दिया है? 27,000। ये हमको क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या दिया है? आगे पर्टिकुलर्स में आपको दिया है इंफॉर्मेशन के अंदर opening stock 1,20,000, purchases 2,40,000, wages paid including wages for installation of machine rupees 5,000, sales दिया है, goods taken by proprietor, sales value paid, cost of goods sent to consign on 20th September, lying unsold with them and free sample distributed at cost 2,500। और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। मतलब ये जो पैराग्राफ दिया ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक। तो डायरेक्टली लेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,20,000। उसके बाद परचेज कितना दिया है? 2,40,000 बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद वेजेस पेड के अंदर एडजस्टमेंट दिया है कि जो भी तुमने वेजेस पे किया है उसमें 5,000 मशीन का वेजेस है। इधर कौन सा वेजेस आता है? गुड्स का।
कोई भी प्रॉपर्टी का वेजेस इसमें आएगा क्या? नहीं। मशीन अपने लिए प्रॉपर्टी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा क्रिश? उसमें से 5,000 रुपया सॉरी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेजेस एक्चुअल में कितना आएगा? टू वेजेस कितना आएगा? 70,000 दिया 75 है लेकिन 5,000 मशीन का है तो इसमें से निकालेंगे और मशीन में डालेंगे। अकाउंट बनाया नहीं है इसलिए कंसीडर नहीं होगा। क्लियर है टीनू? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है सेल्स। चलिए सेल्स कितना दिया है? 3,10,000। वेरी गुड। आगे गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर ब्रैकेट में सेल्स वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्स वैल्यू। एंड वन मोर थिंग, अभी रिसेंट एक डाउट किसी ने मुझे पूछा, सर हमारे टेक्स्ट बुक में ना आपने गुड्स यहाँ पे लिखा है और टेक्स्ट बुक में लेस ड्राइंग इधर लिखा है, ऐसा लिखते हो लोग। तो ऐसा कंफ्यूजन होने जैसा नहीं है, जो फॉर्मेट में बता रहा हूं उसका मतलब भी वही है। अगर आप टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन देख रहे हो तो यहाँ पे लेस ड्राइंग करके लिखा है लोग ने। गुड्स टेकन मतलब गुड्स जा रहा है, सिंपल सा हिसाब है। तो आप ड्राइंग जैसा ट्रीट करो या गुड्स टेकन बाय पार्टनर लिखो, वन एंड द सेम। तो लिखने का खाली तरीका है, इससे कुछ भी फर्क नहीं आता है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई कोई जो बंदा था उसने प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेसमैन, उसने क्या किया है 25,000 का गुड्स लेके गया, वो भी सेल्स वैल्यू पे। आप सोचो कि भाई आपका बिजनेस है, ठीक है, आपने ये मार्कर खरीदा है 5 रुपए में। अब आपको मार्कर की जरूरत है तो बिजनेस से आपने मार्कर लिया, मार्कर आप बेच रहे थे 10 रुपए में। सवाल है आपके लिए वो वैल्यू 10 रुपया रहेगा कि 5 रुपया रहेगा? आपके लिए बिजनेसमैन के लिए 5 ही रहेगा। वो थोड़ी बोलेगा क्या नहीं नहीं मैं 10 में बेचता हूं, मैं बिजनेस को 5 रुपए प्रॉफिट दूंगा, ऐसा करेगा क्या? नहीं। मतलब प्रोप्राइटर के लिए जो वैल्यू होगा वो कौन सा वैल्यू होगा? कॉस्ट वैल्यू होगा। सेल्स वैल्यू होगा क्या? सेल्स वैल्यू मतलब जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। अब प्रोप्राइटर गुड्स लेके जा रहा है 25,000 का, वो भी सेल्स वैल्यू पे। सेल्स वैल्यू मतलब जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो हम जब गुड्स लेके जाएंगे, प्रोप्राइटर जब गुड्स लेके जाएगा तो कॉस्ट वैल्यू पे लेके जाएगा, सेल्स वैल्यू पे नहीं लेके जाएगा। बात समझा? ये आया नहीं? पक्का? तो अब मुझे इधर फाइंड करना पड़ेगा उसका कॉस्ट कितना है। उसके लिए आप देखो, आपको ना वहां पे इसके ऊपर एक पैराग्राफ दिया था, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाज 20%। पैराग्राफ में दिया ना, द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाज 20%, मतलब जो भी हम लोग सेल्स करते हैं उसमें 20% प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है, आपको याद होगा मैंने कंसेप्ट बताया था, इस बाजू में लिख देता हूं मैं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है मतलब ये 100 होगा, प्रॉफिट 20 होगा, तो कॉस्ट कितना होगा? 80%। बात समझा? मैं कितने का गुड्स लेके जा रहा हूं? देखो क्वेश्चन में दिया 25,000, मतलब ये कितना परसेंट है? सेल्स वैल्यू मतलब 100% है। मुझे कॉस्ट वैल्यू चाहिए मतलब 80% चाहिए। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 25,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0, 20,000 शायद, देखो करके 20,000 आएगा। 250 इंटू 80 20,000, मतलब उसका कॉस्ट कितना है? 20,000। मतलब प्रोप्राइटर कितने का गुड्स लेके गया? 20,000 का गुड्स लेके गया। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट बाय ड्रॉइंग्स। अंडरस्टूड? 20,000। सर टेक्स्ट बुक में माइनस इधर किया है, टेक्स्ट बुक देख के करना है तो टेक्स्ट बुक देख के करो, मेरे मेथड से करने का मेरा आंसर आपको वही आने वाला। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी ऑन 20 सितंबर। 20 सितंबर के दिन आग कब लगा है? 30 सितंबर, मतलब आपके पहले मैंने गुड्स बेचा है, मतलब ये कंसीडर होने वाला है, बराबर है। तो 20 सितंबर को मैंने कंसाइनमेंट के लिए कोई गुड्स भेजा जो अभी तक वैसे ही का वैसा उसके पास पड़ा है, मतलब ये गुड्स अभी तक मेरे स्टॉक में था, मतलब ये कहीं ना कहीं जलने के चांसेस है इसके, मतलब इसमें रिकॉर्ड होगा। गुड्स बेचा है मतलब आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनी। कितने का? 18,000 कॉस्ट वैल्यू है, बराबर है? अरे समझा? उसके बाद क्या है? फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड एट कॉस्ट, वापस है गुड्स जा रहा है बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितने का? वो भी कॉस्ट बोला है, देखो ब्रैकेट में, हम कॉस्ट में ही लिखेंगे ना, बराबर। सर इसको कॉस्ट में क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये भी फ्री में बांट रहे, इसमें प्रॉफिट कमा रहे क्या? नहीं, इसलिए कॉस्ट में ही होगा। अंडरस्टूड? वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे मिलेगा, वो है ग्रॉस प्रॉफिट।
कितना मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो अभी मैंने कैलकुलेशन किया है, प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है, मतलब सेल्स 100 है, कोई रिटर्न्स है क्या, नहीं, तो सेल्स का वैल्यू है 3,10,000 और 3,10,000 का कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना है अपने को, 20%, तो 3,10,000 का 20% वैल्यू निकालो, 62,000, क्या ये समझा, डन। और कुछ क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं, क्लोजिंग कर लेते हैं फटाफट। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, ये 3,10,000, 20 और इधर 1,20,000, इधर 70, सॉरी इधर 2,40,000 और है आउटर वाला, यही साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है मेरे को। हाँ, तो यही साइड का टोटल ले लो फटाफट, 4,69,500 कहाँ से है, 500 है ही नहीं इधर, चलिए ठीक है, इसका टोटल करो कितना आ रहा है फटाफट, 30 30 30 30 हो जाएगा, 0 0 0 2 हो जाएगा, 7 6 7 13 और 6 19, 4,92,000, 4,92,000, इसमें माइनस करना ये सारा अमाउंट, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, कितना आ रहा है देखो माइनस करके, 0 0 41,500 बराबर है 1,41,500, ये क्या मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक। आपका पहला काम था क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना, हमने कर लिया, 1,41,500, 1,41,500 में 27,000 माइनस करेंगे तो जो बच जाएगा वो आएगा लॉस बाय फायर, कितना 14,500, वेरी गुड, ये मिल गया। अब क्या क्लेम, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 1,41,500 इनटू कितने का लॉस हुआ, 1,14,500, 60,000 which is equals to 60,689 पॉइंट समथिंग रहेगा। हमने इतना कर, अपना क्लेम कितने का है, पॉइंट में नहीं आ रहा है क्या, पॉइंट में रहेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकाल के देखो, पॉइंट में रहेगा, कितना है 0459, ओके ठीक है चलेगा, 04 है मतलब इतना तो आप राउंड अप हो गया, ये आपका क्लेम खत्म, फायर इंश्योरेंस इतना ही सम है। देखो आपने अभी 6-7 सम कर लिया ऑलमोस्ट, हर लेक्चर में अगर 2-2 सम हुआ है, चौथा लेक्चर में मतलब 8 सम हो जाएंगे, और ये 8 सम आप कंपेयर करना, सब में सिमिलर चीज ही अपने किया है, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट ऊपर नीचे हो रहे हैं बट कंसेप्ट तो बाहर नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक, लॉस बाय फायर, क्लेम, हर में यही चीज मैंने आपको पहले ही फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है कि इतना ही प्रोसेस है। ओके, बढ़ेंगे सेकंड सम की तरफ, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ योर आईना पूरे टेक्स्ट बुक, और आज के लिए सेकंड सम देखते क्या है। प्रीमाइसेस ऑफ Embry Limited were engulfed by a fire on 16 November 13, whereby substantial stock was severely destroyed. The records available with the company yield the following information for the year ended 31st March 2013. आपको डिटेल्स दिया गया है, for half year ended 30th September 2000, उसके बारे में भी डिटेल दिया है, for a period of 1st October to the date of sales and purchase for the same। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है, क्वेश्चन में आग कभी लगा है, 16 नवंबर आग लगा है 16 नवंबर। पहला डिटेल मार्च 2000 आपको दिया है 13 तक का, ईयर एंड का, मार्च 2013 ईयर एंड का इंफॉर्मेशन दिया है। मार्च में साल खत्म हुआ तो अप्रैल में चालू होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतना महीना यानी कि 8 महीने का हिसाब आपको प्रॉपर करना है, जिसमें से पहला पैराग्राफ 31st मार्च, मतलब ये सब ओपनिंग वाला वैल्यू सब, उसके बाद साल में क्या क्या हुआ, कब हाफ ईयर एंड मतलब 30 सितंबर तक आपने कितना परचेज कितना सेल्स किया है, उसके बाद पीरियड फ्रॉम द 1st अक्टूबर टू द डेट ऑफ फायर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिया है, बराबर है। तो ये सारा जो है कैलकुलेशन प्रॉपर करके हमको मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है 1 अप्रैल से 16 नवंबर तक का, क्लियर है। ओ भाई साहब यहाँ पे जाने, तो अभी ये जो अकाउंट बनने वाला है, मेमोरेंडम ऑफ अकाउंट बनने वाला, कौन से पीरियड के लिए बनने वाला है, 1 अप्रैल से 16 नवंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
बट नवंबर कौन सी तारीख को आग लगा है? क्या पूरा नवंबर आएगा? नहीं। आधा नवंबर आएगा, मतलब 7 मंथ 0.5। क्लियर है कि नहीं? मतलब ये ऑलमोस्ट 7.5 मंथ के लिए आपका कैलकुलेशन होगा। क्लियर? पक्का? तो मेमोरेंडम ऑफ अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टू नवंबर 16। इंफॉर्मेशन में आपको देखो क्या क्या दिया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया है, और जो ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया वो कौन से मंथ के लिए बना के दिया है? मार्च ईयर एंड के लिए। मतलब उधर के जो भी वैल्यूज सब मेरे लिए ओपनिंग रहे, जिसमें आपको सबसे पहला स्टॉक दिख रहा है 1,50,000, बराबर है? तो स्टॉक दिख रहा है 1,50,000 और उधर ही क्लोजिंग स्टॉक भी दिख रहा है 1,80,000। जो उधर का क्लोजिंग है वो मेरे लिए ओपनिंग होगा, उधर का ओपनिंग मेरे लिए ओपनिंग नहीं होएगा। जो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग 1,50,000 दिख रहा है और क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 दिख रहा है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। क्लियर? तो 1,80,000 मेरा यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? पक्का? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है परचेज, फिर फ्रेट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल, ये सारी चीज दी गई है। बट उसके ऊपर अपन पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और फिर डिसाइड करेंगे क्या दिया। एडजस्टमेंट में जाके मैं देख रहा हूं तो पहला उसने दिया है फॉर हाफ ईयर एंड 30 सितंबर तक सेल्स 18 लाख था और परचेज 840 था। हाफ ईयर एंड मतलब आधे साल में हमने सेल्स कितना किया वो दिया है। आधे साल में कितना सेल्स किया? 18 लाख। अगर आधे साल का 18 लाख का सेल्स है तो एक महीने का कितना? कैसे कैलकुलेट होता है? यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूं सेल्स फॉर 1 मंथ। कैसे कैलकुलेट होगा? 18 लाख डिवाइडेड बाय 6, हाफ ईयर ना, हाफ ईयर मतलब 6 मंथ ना, डिवाइड बाय 6 मतलब यहाँ पे मंथली सेल्स कितना है? 3। मैं कितने महीने का सेल्स ढूंढने के पीछे पड़ा हूं? 7.5। तो यहाँ पे सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 जो भी ईयर दिया, 13 दिया, क्या दिया है? 13 से लेके 16 नवंबर 2013 तक का सेल्स कितना आएगा? 3 लाख इंटू 7.5, 7.5 ना। तो 3 लाख इंटू 7.5 करो, सेल्स मिल जाएगा। कितना है? 2 लाख 22 लाख 50 सेल्स मिल गया। फिर क्वेश्चन में जो सेल्स दिया है वो तो ईयर एंड के लिए दिया है। इधर का ईयर तो इधर का ओपनिंग, तो सेल्स नहीं लिख सकते, सेल्स में ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं है, इसलिए अपने को सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया है। वैसे ही आपको परचेज का भी इंफॉर्मेशन दिया है। परचेज देखो कितना दिया है? 8,40,000। परचेज दिया है 8,40,000। कितने महीने का है? ये भी सर 6 महीने के लिए ना। हाफ ईयर बोला है मतलब 6 महीने का, तो एक महीने का कितना? 6 1,40,000। ये समझा? 1,40,000 एक महीने के लिए है, तो 7.5 महीने के लिए कितना? ये समझा ना कैसे आया? क्लियर? तो 7.5 महीने के लिए कितना आ रहा है? 10,50,000। जहाँ पे सेल्स आएगा 10,50,000। इसमें कुछ भी डाउट है क्या? नहीं। पक्का? क्या था? क्लियर? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। और क्या इंफॉर्मेशन है? आगे दिया है थर्ड एडजस्टमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 अक्टूबर टू द डेट ऑफ फायर सेल्स एंड परचेज वेयर एट द सेम मंथली रेट एज अ पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। देखो ये इंफॉर्मेशन था जो अपन ने डायरेक्टली यूज कर लिया। उसने क्या बोला था कि भाई जब तक आग लगा था ना तो उसके पहले अप्रैल से सितंबर यानी कि हाफ ईयर का जो सेल्स था, जैसे मंथली सेल्स हो रहा था अभी भी वैसा ही सेल्स हो रहा है, इसलिए हमने इसको डिवाइड बाय 6 कर दिया, बाय डिफॉल्ट किया। मतलब ये इंफॉर्मेशन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं था। सेकेंड एडजस्टमेंट में देखते क्या दिया है? द फ्रेट, वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द 1 अप्रैल टिल द डेट ऑफ फायर वेट एट द सेम रेट पर मंथ इन द लास्ट ईयर। तो अपने को और इसके अंदर एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहा है। फ्रेट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहा है और वेजेस दिख रहा है, ये दोनों एक्सपेंसेस आएगा। तो टू फ्रेट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस ये साथ में दिया है एंड टू वेजेस। अब जरा देखो ये जो एक्सपेंसेस दिए आपको 3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, ये साल भर का है। तो अपने को कितने मंथ के लिए चाहिए? 7.5 मंथ के लिए चाहिए। तो यहाँ पे साल भर के लिए तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहला वेजेस ले लेता हूं, सॉरी फ्रेट ले लेता हूं। कितना है फ्रेट? 3 लाख। अब ये 3 लाख को किससे डिवाइड करोगे? 12 से। ये 6 से क्यों डिवाइड हुआ? हाफ ईयरली था और ये साल भर का है,
इसके लिए इसको डिवाइड बाय 12 करो तो 1 महीने का आ जाएगा फ्रेंड्स 25,000। आपने कितने मंथ के लिए चाहिए? 7.5। हाँ 7.5 के लिए चाहिए तो 25,000 इंटू 7.5 करो 18,000। 7,500 1 लाख रहेगा फिर हाँ। 1,87,000। 87,500 आर्यन यार आर्यन यार बस 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 5,000 करेक्ट किया ना। वेरी गुड। वेजेस पे जाते हैं वेजेस छोड़ दे छोड़ दे वेजेस कितना है बोलो जरा। वेजेस 6 लाख 6 लाख 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 12 50 हाँ शायद देखो 50,000 क्या मेरे साथ 50,000 है ना। हाँ 7.5 से मल्टीप्लाई कर दो 3,75,000 3,75,000। एग्री। तो देखो अपने को ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक दिया था ओपनिंग स्टॉक मिल गया परचेज मिल गया फ्रेट वेजेस हो गया। अभी जीपी पे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में जीपी से रिलेटेड कुछ दिया है क्या वो देखते हैं। सैल्वेज वैल्यू वाज 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ स्टॉक। जब क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा तब सैल्वेज मिलेगा हाँ। मतलब उसका इधर तो कुछ काम नहीं है। सम इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी वैल्यू मिल गया 2 लाख। पॉलिसी वैल्यू आ गया 2 लाख। और कुछ है क्या? नहीं। पॉलिसी रिमेन एवरेज क्लोज कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड करना है मतलब और क्या चीज आपको फाइंड करना है? सिर्फ जीपी। हाँ और जीपी फाइंड करने के लिए जीपी का परसेंटेज मालूम होना चाहिए। इस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया तो हम फाइंड करेंगे कैसे है। तो पुराना जो ट्रेडिंग अकाउंट है वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट है हाँ कितना है प्रॉफिट? 9 देखो 9 लाख। ये मेरा प्रॉफिट है बराबर है। हाँ बट ये कितना परसेंट है वो मालूम है क्या? मुझे जो भी जीपी में मैं कैलकुलेट करता हूँ वो किस पे कैलकुलेट होता है? सेल्स पे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे सेल्स कितना था देखो 30 लाख। अगर 30 लाख 100% सेल्स है तो ये कितना वैल्यू? अरे बात समझा क्या? मतलब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? अगर 30 लाख 100% है तो 90 लाख या तो 9 लाख कितना परसेंट वैल्यू? अंडरस्टूड। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 9 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30 लाख। हाँ 30%। तो ये कितना परसेंट आ रहा है? वेरी गुड 30%। मतलब जीपी कितना है? 30% है। हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ पे जीपी 30% आया। 30% किसका? सेल्स का। यहाँ पे सेल्स कितना है? 22,50,000। हाँ तो 22,50,000 का कितना परसेंट कैलकुलेट करूंगा मैं? 30%। वेरी गुड। कांस्टेंट रेट पे परसेंटेज कैलकुलेट होगा 6,75,000। 6,75,000। इधर रिटर्न्स नहीं है तो 10,50,000। इसमें कुछ भी डाउट है? क्लियर है? हाँ और कुछ? डन। क्लोजिंग करेंगे फटाफट। इसका क्लोजिंग ले लेते हैं। हाँ ये साइड का टोटल 24,67,500। पक्का 24,67,500। 24,67,500। इसमें सिर्फ 22,50 ही माइनस होने वाला है तो जो बच जाएगा वो तुम्हारा क्लोजिंग 2,17,500। 2,17,500। ये क्या मिला? क्लोजिंग स्टॉक है। अपने को क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। अरे ध्यान से बेटा इधर क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,17,500। इसमें माइनस करेंगे सैल्वेज हाँ कितना परसेंट? 10% ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो इधर आएगा 2,17,500। 1,95,750। 1,95,550। ये मेरा क्या आ गया? लॉस आ गया। हाँ अरे ना हम क्या फाइंड करेंगे? क्लेम। क्लेम के लिए प्रॉपर्टी वैल्यू कितना लिखेंगे? 2,17,500 इंटू 1,95,750। 1,80,000। अरे बात समझा गया? पक्का समझा है? पक्का। आई जस्ट आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।